एक माउंटेन हर व्यक्ति के भीतर होता है। यदि उसे हम जीत लेते हैं तो दुनिया की कोई भी चुनौती हम जीत सकते हैं। ये बात विश्व की 5 ऊंची पर्वत चोटियों पर तिरंगा फहराने वाली उदयपुर की बेटी मनस्वी अग्रवाल ने मंगलवार को सुकृत न्यास की ओर से आयोजित अभिनंदन समारोह में कही। समारोह में मनस्वी ने कहा, पढ़ाई और खेल में संतुलन जरूरी है और हर स्थिति में हौसला बनाए रखना आवश्यक है। मनस्वी ने अपने माता पिता का आभार व्यक्त करते हुए कहा, उन्होंने मनस्वी को कभी उसके भाइयों से कमतर नहीं समझा। मनस्वी ने इस उपलब्धि के सफर में आए बाधाओं से मुकाबले के लिए भारत सहित विभिन्न देशों की एम्बेसी का भी आभार व्यक्त किया। समारोह में मनस्वी के पिता T.R. अग्रवाल ने जैन जी को ऊर्जा से भरपूर पीढ़ी बताते हुए कहा, यदि सही दिशा मिले तो जैन जी कई कीर्तिमान स्थापित कर सकती है। माता सरोज ने भी बच्चों को छूट के साथ संस्कारों की बंदिशें सिखाने की बात कही और कहा कि यह हर माता पिता का कर्तव्य है कि वे बच्चों को अपने भारतीय संस्कारों की शिक्षा दें। हाँ, मैं मनस्वी अग्रवाल की मदर हूँ और यहाँ राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय में वरिष्ठ प्रोफेसर के रूप में कार्यरत हूँ। पेरेंट्स का तो ये रहता है कि पेरेंट्स पूरा सपोर्ट करते हैं, पर मेहनत तो इसी की ही थी और विल पावर भी इसी की ही थी कि ये इतनी विकट परिस्थितियों में भी एवरेस्ट पर जब प्रॉब्लम क्रिएट हुई तो ये वापस आ गई। हमारा सपोर्ट तो जैसे पेरेंट्स करते हैं उसी हिसाब से रहा है सर, मेहनत यही करती रही। मैं डॉक्टर T.R. अग्रवाल, मैं सेवानिवृत्त अधिकारी हूँ और जहाँ तक मनस्वी का सवाल है, मनस्वी में एक नैसर्गिक प्रतिभा थी। ये बचपन से ही मेरे साथ अरावली की जो भी बड़ी पर्वत श्रृंखलाएं हैं और जो चोटियाँ हैं, स्थल हैं, वहाँ इको टूरिज्म के रूप में जाती रही और नेचर से इसका एक जुड़ाव शुरू से ही रहा है। उसके बाद इसका एक विचार था कि मैं प्रोफेशनल तरीके से कुछ विश्व के जो बड़ी चोटियां हैं उनमें ट्राई करना चाहती हूँ। तो पहली बार एक एल्ब्रस जो कि यूरोप में साइबेरिया में यूरोपियन कॉन्टिनेंट का सबसे ऊंचा पहाड़ है, उसका हमने पहला ट्राई किया और उसमें एक यहाँ की एक अच्छी कंपनी है बूट्स एंड क्रम्पन, उसको 2 एक्स आर्मी के कर्नल चलाते हैं, डॉक्टर रोमिल सर और एक हैं भरत सर। तो उनसे पूरा डिस्कस किया और उसका पूरा प्रोग्राम बनाया, इसकी पूरी ट्रेनिंग कराई हमने अलग अलग जगह पे। इसने बाद में आर्मी के जो इंस्टीट्यूट्स हैं बहुत रिनाउंड हैं, एक तो अरुणाचल में है और एक दार्जिलिंग में है, वहाँ पे इसने विधिवत जो टेक्निकल चीज़ें हैं सीखी, क्या समस्याएं आती हैं, क्या चैलेंजेस आते हैं, उनसे कैसे ओवरकम किया जाता है। तो उसका इसको काफ़ी बड़ा अच्छा मतलब मिला। उसके बाद इसकी जर्नी है वो लगातार चलती रही और वो इतने कॉन्फिडेंट थे इसकी परफॉर्मेंस को लेके कि उनका ये मानना था कि ये बिना रुके बाकी कॉन्टिनेंट्स को भी फास्टेस्ट तरीके से जल्दी कर सकती है। तो ये बैक टू बैक करती रही, घर भी नहीं आई इवन। और उसके बाद इसने अफ्रीका का किलिमंजारो और फिर इसके अलावा साउथ अमेरिका का अकांगुआ और जो एंटार्क्टिका महाद्वीप है जो पूरा बर्फीला है, उसकी भी एक हाईएस्ट चोटी है 17,000 फीट की, विंसन मैसिव, वहाँ पे भी ये पहुँची और ये पहुँचने वाली राजस्थान की पहली व्यक्ति थी। आज तक कोई जेंट्स आर्मी का भी आदमी वहाँ नहीं पहुँच पाया। उसके बाद जो सबसे बड़ा चैलेंज था, दुनिया की सबसे बड़ी चोटी माउंट एवरेस्ट, वो भी गई। वहाँ जो चैलेंजेस, बहुत बड़े चैलेंजेस थे इस बार। 2 लोग तो इसके साथ जो थे वो नहीं रहे अनफॉर्चुनेटली। उस सारे मेंटल ट्रॉमा को बर्दाश्त करते हुए और जिस हिम्मत से ये वापस लौट के आई है, और मैं ये कहना चाहूँगा कि ये करीब 9,000 मीटर से 6,400 मीटर कैंप 2 तक चल के आई उन्हीं पाँवों से, जो कि पूरे फ्रॉस्टबाइट से ग्रसित थे। तो एम्स के जो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के जो दिल्ली के HOD हैं डॉक्टर मनीष सिंघल, उनका पहला सवाल ये था कि ये कितने मीटर इन पाँवों से चल के आई। तो हमने बताया कि ये 30 घंटे में 18 किलोमीटर चल के इन पाँवों से आई है। तो उनका कहना था कि नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में 100 मीटर भी कोई व्यक्ति इस परिस्थिति में नहीं आ सकता। तो ये इसकी जो मेंटल टफनेस और मेंटल जो इसकी है, वो मैं सोचता हूँ ईश्वरीय देन है। नमस्कार, मेरा नाम मनस्वी अग्रवाल है और मैं अभी रिसेंटली माउंट एवरेस्ट क्लाइम करके आई हूँ। मैं विश्व की 5 सर्वोच्च ऊंची चोटियाँ
जिसमें 5 कॉन्टिनेंट्स की हाईएस्ट पीक्स पर मैंने फतेह हासिल करी है, और वो भी मात्र 9 महीनों में, जो कि इंडिया में फास्टेस्ट है। तो मैं ये सबको, लड़कियों को और आज की जेन-ज़ी को ये संदेश देना चाहती हूँ कि अगर मन में आत्मविश्वास हो और अगर वो सही डायरेक्शन में जाएं, तो पढ़ाई के साथ साथ वो खेलकूद में भी बहुत अच्छा मुकाम हासिल कर सकती है। उसके लिए जब वो पढ़ाई करें तो सिर्फ पढ़ाई करें, और जब वो कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स करें तो पूरा ध्यान उसी में लगाएं। मैं इसके साथ में मेरे माता पिता और उदयपुर, राजस्थान और भारत का जो भी उनने मेरे लिए किया, उसके लिए बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगी। और साथ में मैं अपने बूट्स एंड क्रैम्पॉन्स, जिसके थ्रू मैंने ये सारे एक्सपीडिशंस कंप्लीट करे, उनका भी बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगी।